अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में बहुत तेज़ी से वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं और वो वाक़यात इंतहाई अहम हैं। नाज़रीन, इनमें से कुछ वाक़यात तो हमारे सीनियर तजिया निगार, कॉलम निगार और सहाफ़ी हज़रात आपको मीडिया पे अपने अपने टॉक शोज़ पे बहस करते नज़र आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पसे पर्दा हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पे एक कातलाना हमला हुआ, जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की रियासती अदारों पे खुल्लम खुल्ला इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। उनके आला ओहदेदारान के नाम एफआईआर में दर्ज करने की दरख्वास्त कर रखी थी। इसके बाद कहा जाता है कि इमरान खान ने रियासती अदारों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला जंग का ऐलान कर दिया है और उन्होंने पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों को और उनकी शाहराहों को बंद करना शुरू कर दिया है। एहतजाज को इंतशार का रंग दे रखा है, जिसकी वजह से अवाम बदहाल हो चुकी है। स्कूलों कॉलेजों में छुट्टियां दे दी गई हैं, कारोबारी मराकज़ बंद कर दिए गए हैं, यहाँ तक कि आपको अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल तक जाना अवाम के लिए दोभर हो चुका है। नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो अहम इजलास हुए, उनमें जो अहम फैसले हुए, उनका कुछ रंग तो आप राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख सकते हैं, लेकिन उन चंद अहम फैसलों में जो हो चुके हैं उनका ऐलान नहीं हुआ और वो पब्लिक भी नहीं किए जाएंगे। अगर आपको इन अहम फैसलों के बारे में जानना है, क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं, हर पाकिस्तानी का हक है कि जो अहम फैसले जो उनकी ज़िंदगियों पे असरअंदाज होंगे उनके बारे में जानना उनके लिए ज़रूरी है। उन फैसलों को जानने के लिए नाज़रीन आपको थोड़ा सा पीछे में लेके चलता हूँ। जब इमरान खान वज़ीर आज़म इमरान खान थे और उन्होंने अपनी हुकूमत में उस वक्त की अपोजिशन के सड़कों पे एहतजाज के दौरान कौम के साथ खिताब फरमाया था, उस खिताब का मैं आपको एक क्लिप सुनाता हूँ और उस क्लिप में आपको मौजूदा रियासती फैसलों के बारे में हेल्प मिल जाएगी। इमरान खान ने अपने खिताब में उस वक्त के जिन अनासर को वार्निंग दी थी, आप समझे कि आज रियासती इदारों ने इमरान खान को वही वार्निंग दी है। अदारों ने क्या फैसला किया है, आप इमरान खान की अपनी जुबानी सुने। लोगों को भी सड़कों पे निकाले, सड़कें भी बंद कर दे, तो इसका मतलब ये फैसला ही नहीं मानते। इसका मतलब सड़कों पे आ जाएंगे, मुल्क को रोक देंगे। अवाम को नुकसान है, गरीब लोगों को नुकसान है। सड़कें बंद कर रहे हैं, लोगों की रोजगार जा रहा है। जो बेचारा दिहाड़ी में जिसने आके मजदूरी करनी थी, जब मुल्क रुक जाएगा वो किधर से बच्चों का पेट पालेगा। ये मुल्क दुश्मन अनासर इस तरह की बातें करते हैं, आपने इनकी बातों में नहीं आना। कौन सी हुकूमत चल सकती है जिधर कोई आदमी खड़ा होके कहे कि जजेस को भी कत्ल कर दो और कहे आर्मी चीफ के खिलाफ भी बगावत कर दो, लोगों को भी सड़कों पे निकाले, सड़कें भी बंद कर दे। अगर सुप्रीम कोर्ट इनके कहने के मुताबिक, इनकी मनपसंदी के मुताबिक फैसला नहीं करता, तो इसका मतलब ये फैसला ही नहीं मानते। इसका मतलब सड़कों पे आ जाएंगे, मुल्क को रोक देंगे। यानी कोई मुल्क चल सकता है ऐसे? ये कोई इस्लाम की खिदमत नहीं कर रहा है, ये सिर्फ अपनी वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। मैं इन अनासर को अपील करता हूं कि रियासत से ना टकराना। अगर आप ये करेंगे, मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, लोगों की प्रॉपर्टीज, लोगों की जान और माल की हिफाजत करेगी। हम कोई तोड़ फोड़ नहीं होने देंगे, हम कोई ट्रैफिक नहीं रुकने देंगे। मैं आपको अपील करता हूं कि रियासत को उधर तक ना लेके जाएं, वो मजबूर हो जाएं एक्शन लेने के लिए। आपने सुना नाज़रीन, मेरा ख्याल है आपको बहुत सारे फैसलों के बारे में समझ तो आ गई होगी, क्योंकि इमरान खान फरमा रहे हैं कि आप रियासत को उधर तक ना लेके जाएं जहां पे वो मजबूर हो जाए आपके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म जब ये ऐलान कर रहे हैं अपनी रियासती अदारों से मिल के, उसके बाद जब वो कौम से खिताब फरमा रहे हैं, तो आज जब वो कल की अपोजिशन की जगह आज वो खुद सड़कों पे हैं, तो उन्हें अपनी कही हुई बात को याद रखना चाहिए, उसे दोहराना चाहिए कि रियासती इदारे क्या कर सकते हैं। मैं अपने नाज़रीन से ये सवाल करता हूँ कि क्या हम जिन सियासतदानों को वोट देते हैं, अपने वोट के ज़रिए पार्लिमान में भेजते हैं
اور ان کو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں، تو کیا وہ اپنی حکومت کے لیے، اپنی کرسی کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے وہ سڑکوں پہ آ کے راستے بلاک کر کے وہ ہمیں ہی پریشان کرتے ہیں؟ تو کیا وہ صحیح کر رہے ہیں؟ کیا عمران خان آج صحیح کر رہا ہے؟ یہ آج کا سوال ہے۔ آپ اس کا جواب مجھے اپنے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ چودھری عامر شہزاد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔